अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृतं पयोधरम् अनंत वीर संपन्नम दर्शनम परमात्मना स एव परम ब्रह्म स एव जिन पुंगवः स एव परमं तत्त्वं स एव परमो गुरु स एव परम ज्योति स एव परमं तपः स एव परमं ध्यानं स एव परमात्मकम् वर्धिमानि आशीष दो गुरुवर आप महान जो इनके चरणों में रहे गुरुवर आप समान। जी बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, जी बोलो देवादिक देव श्रेयांसनाथ भगवान की, जी बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, जी बोलो आचार्य परमेष्ठी भगवंत वर्धमान सागर जी महाराज की। भव्य आत्मा हो, यह मनुष्य जीवन अनमोल है। इसकी सार्थकता को जब तक हम न समझ पाएंगे तब तक हमारा जीवन व्यर्थ में जाने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए मनुष्य जीवन की सार्थकता किसमें है, इस बात को भली भांति हम समझें, चिंतन करें कि मनुष्य जीवन मैंने अगले संबोधन में भी कहा था कि कितना बड़ा पुरुषार्थ करके ये मनुष्य भव हमें प्राप्त हुआ। इसके लिए हमें क्या नहीं करना पड़ा, कितना बड़ा पुण्य अर्जित किया होगा इस जीव ने कि निगोद से निकल करके यहाँ तक अपने जीवन का पड़ाव ला दिया है। मनुष्य बन चुके हैं हम, उत्तम कुल मिला है, जाति मिली है, अंगोपांग की संपूर्णता मिली है, जैन धर्म की प्राप्ति हुई है। कितना दुर्लभ है सोचो आप। और ऐसे संतों का, दिगंबर साधुओं का समागम मिला है। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, सोचने की बात है। चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आखिर में ये मनुष्य जीवन हमें मिला तो कितना कितना हमने पुरुषार्थ किया। पीछे की बात यहां थोड़ा सोचना पड़ेगा। कितने दुख उठाए इस जीव ने, कितनी बड़ी दुर्लभता मनुष्य जीवन को पाने के लिए इसे आज अवसर मिला है। उसका उपयोग करना चाहिए। उसके लिए कहा है कि आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन, प्राणी को प्राणी जान ले तो हो गया भजन, धर्म पर श्रद्धा न कर ले, धर्म पर श्रद्धा न कर ले हो गया भजन, चाहना को छोड़ दे तो हो गया भजन, चाहना को छोड़ दे तो हो गया भजन। ये दुनिया भर की हमारी जो वांछाएं हैं, हमारी अभिलाषाएं हैं, हमारी चाहना हैं, और उसकी दौड़ में लगातार दौड़ते जा रहे हैं। भूल गए, मंदिर आए पर घर पर जाने के बाद मंदिर को भूल गए। मंदिर याद ही नहीं रहा, भगवान याद ही नहीं रहे। फिर तो एक ही बात याद रही कि
हाय पैसा, धन, मेरा परिवार, मेरा बंधु, मेरे कुटुंब, मेरा कबीला, अरे ये कब तक करते रहोगे? अनादि अंत काल से यही तो किया इस जीव ने, किया क्या है? और पुनः उस बात को दोहराओगे तो क्या फल मिलने वाला? सोचो आप, थोड़ा सोचना पड़ेगा इस बारे में, सोचना पड़ेगा। आपका स्वरूप ये नहीं है। भोगों में फंसना, विषय वासनों में अंधा हो जाना, बोलो, और धन के लिए आगे पीछे दौड़ते रहना, उसके लिए कितना भी पाप क्यों ना करना पड़े, करने के लिए तैयार। झूठ बोलना पड़े, हिंसा करनी पड़े, चोरी करनी पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, और उसके लिए क्रोधाधिक कसाए। जब तक हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तब तक हम क्या क्या करते हैं? सोचो आप, थोड़ा हिसाब लगाना अपना। हिसाब लगाने पर उसका प्रत्युत्तर मिलेगा आपको कि मैंने क्या किया। हाय, मैंने को अपने आप ही दुखी कर दिया। हमारे परमात्मा जो विराज हैं, परम देव हैं, देखिए इनकी मुद्रा हम हमेशा देखते हैं, दर्शन करते हैं, अवलोकन करते हैं। थोड़ा सा इनको निहार कर देख लेना, सब कुछ छोड़ दिया है। क्या ये भाग रहे हैं? क्या ये कोई इनकी इच्छाएं हैं? क्या इनमें कोई राग द्वेष है? सोचो आप थोड़ा सा। जिस मार्ग के अनुयायी हैं और जिस अनंत भगवान की हम पूजा आराधना करते हैं और विषय कसायों की वासनाओं में हम पड़े हुए हैं, सोचो उसका क्या प्रभाव हम पर पड़ रहा है या ना पड़ रहा है? सोचना पड़ेगा। क्योंकि अनंत भक्ति का फल एक ही है, विषय वासनाओं से हटना, भोगों से पलायन कर लेना, मोह मिथ्यात्व को हटाना। यही भगवान की भक्ति का फल है, और वो हमें मिलता नजर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी दुविधा की बात है, तो अपन चाहना को छोड़ दें। पुण्य बलशाली होता है। हमारे सत्कर्म जो होते हैं वो थोड़ा पुरुषार्थ करने पर भी हमें सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। हमें भरोसा नहीं है, हमारे धर्म पर विश्वास नहीं है, सबसे बड़ी बात है। अगर विश्वास होता तो इतनी दौड़ नहीं लगाते हम लोग। थोड़ा सा 5 मिनट ऊपर हो गया, घड़ी देखने लग जाएंगे। देखो क्या है जीवन हमारा। जहां अमृत वर्षा हो रही है, जहां अमृत पान का अवसर मिला है, जहां गुरुवर का सानिध्य मिला है, ऐसे परम गुरु हमारे भगवंत स्वरूप हैं। एक भक्त भगवान के पास गया, परमात्मा के पास, हे भगवान मुझे मेरा स्वरूप चाहिए, जो आपने प्राप्त किया वो मुझे चाहिए। पर कैसे मिल सकता? भगवान तो बोलते नहीं। मैंने कल परसों भी बताया था, भगवान बोलते नहीं, भगवान कुछ नहीं कहेंगे। चाहे उनकी पूजा करो, आराधना करो, मत करो, भगवान कुछ भी कहने वाले नहीं है। पर एक ज्ञानी सज्जन पुरुष वहां बैठा हुआ था, उसने कहा तुम भगवान से मांगते हो, भगवान से पूछते हो, भगवान तो नहीं बताएंगे, पर इनके मार्ग पर चलने वाले जो हमारे आचार्य परमेष्ठी हैं बस सब कुछ बता देंगे तुम्हें। देखिए आप कभी भी ध्यान रखना, जब अपने नगर के अंदर चलता फिरता तीर्थ भगवंत आता है, अपने पुण्य के विशेष प्रभाव से आता है। देखो आपके पुण्य से आपको लाभ मिला। देखो आप तरस रहे थे, जिनके दर्शन के लिए आपको भरोसा नहीं था कि ये भगवंत पधारेंगे, पर देखो आप, ये पुण्य नहीं तो क्या है। और इसका अवसर, इसका लाभ मिलने पर भी हम उसका उपयोग न करें तो हमारे जैसा कौन होगा? मैंने बताया था ना, परसों भी बताया था कि बुद्धिमान व्यक्ति पुण्य के साधन मिलने पर भी उसका उपयोग नहीं करता। पुण्य का उपयोग विषय वासनाओं में, भोग वासनाओं में कर लेता है, पर के लिए उसका संबंध जोड़ देता है। तो फिर वो सोचो आप कितना बड़ा उसे पछतावा करना पड़ेगा। गुरुवर तीर्थ पधारे हैं, इनकी ऊर्जा चारों तरफ फैल रही है, इनकी परमाणु, शांत परमाणु इनकी
पुण्य वर्गणाएं चारों तरफ आपकी कॉलोनी में फैल रही है, पर आपका मन जाग नहीं रहा है। कितनी बड़ी बात है। यहां तो भीड़ लगनी चाहिए इस दरबार में, 24 घंटा सारा काम काज छोड़ देना पड़ना चाहिए, मिल जाएगा। और समय चला गया, पछताने के अलावा कुछ भी नहीं है। चाहना को छोड़ दो भाइयों मेरे, ये चाहना तो अनादि काल से लगी हुई है। विषय वासनाओं की चाहना, भोगों की चाहना, मोटर, गाड़ी, बंगला, क्या क्या चाहिए आपको, बोलो। आपकी तृष्णा का कोई अंत है? सोचो आपकी तृष्णा। एक एक कर बढ़ती तृष्णा, अंतन उसका होता है। लाखों पा जाने पर भी तो प्राण भार नित ढोता है। इसीलिए तृष्णा पर संयम करने में ही है उपकार। क्या कहा? अगर इस तृष्णा को बुझाना है तो संयम धर्म को पालन करना पड़ेगा, और संयम धर्म को पालन करने के लिए ऐसे गुरुवरों का अनुसरण करना पड़ेगा, इनकी भक्ति करनी पड़ेगी, इनकी भैयाव्रत करनी पड़ेगी, और इनसे धर्म पान श्रवण करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तपा हुआ लोहा है, लाल लाल, जिस पर 1 2 4 बूंदे पड़ जाए तो क्या स्थिति बनती है? सोचो आप, क्या स्थिति बनती है? बताओ पंडित जी, क्या बनती है? तपे हुए लाल लाल लोहे पर 2 4 बूंदे पानी की गिर जाए तो उससे क्या होना है? जल करके वो स्वयं भस्म हो जाती है। हम थोड़ा सा समय बस करने की कोशिश करते हैं, और वैसे के वैसे लाल लाल तपा हुआ संसार से आप्लावित आताप से इतना दुखी प्राणी है कि धर्म का संबोधन भी उसको अच्छा नहीं लगता। वो भी जल करके भस्म हो जाता है, निकल जाता है, इधर सुना इधर निकल जाता है। कितनी बड़ी बात है। तो यहां यही कहना चाह रहे, चाहना को छोड़ दो, आदत बुरी सुधार लो। जो आप पाप कर्म में लगे हुए हैं निरंतर, देखिए आपकी क्रिया का, मैं तो एक बात कहता हूं, अगर कोई सेठ साहब होते हैं तो वो क्या करते हैं? दिन भर का लेखा जोखा हिसाब रखते हैं, कितना आया कितना गया, रखते हैं ना कि नहीं रखते हो? रखते हैं। तो हमारा खुद का हिसाब तो हम रखने के लिए हमें फुर्सत नहीं, और हम पर के लिए हिसाब रख रहे हैं। खुद का हिसाब रखिए कि हमने कौन से पाप किए, कौन सा पुण्य किया, वही तो सामायिक है। सामायिक क्या है? जिससे पता लगता है कि हमारा लेखा जोखा, कि हमारी जो जिंदगी है वो किस ओर जा रही है। मैंने उस परसों भी सुनाया था, जिंदगी तो किराए का घर है। क्या सुनाया था? सुनाया था ना, मौत जब आवाज देगी उस घर से निकलना पड़ेगा। जिंदगी है किराए का घर, इसे खाली तो करना पड़ेगा। शायद इधर खाली नहीं करना पड़ता होगा, करना पड़ता है क्या? सबको करना पड़ेगा। ऐसा कौन प्राणी है जो या जिसको अपना मान रहा है? बंगला है, मोटर है, गाड़ी है, भाई है, बंधे, कुटुंब है, कुटुंबिला है, क्या उसको छोड़ के नहीं गया? अगर नहीं गया तो सोच लो आप, इतिहास आप छान करके देख लिए, कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहां गए वो राम लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहां कृष्ण रुक्मणी सतभामा संपत्ति सगरी, कहां गए वो लोभ, कहां गए वो रंगमली और सुवर्ण की नगरी। सब चले गए, पता नहीं उनका कहां गए कहां नहीं गए। कोई नरकों में चले गए, कोई स्वर्गों में चले गए, पर चले गए। उनकी सारी संपदा वैभव गायब हो गई। आज ढूंढना चाहें तो नहीं मिलने वाली। ये स्थिति हमारी मनने वाली है। संतोष रूपी धन रखिए,
जो संतोष रूपी धन रखता है, लक्ष्मी उसके पीछे भागती है। और जो लोभी प्राणी होते हैं, लक्ष्मी आगे भागती है और वो उसके लिए पकड़ने के लिए दौड़ता है। लोभी की बड़ी दुर्दशा होती है। इसीलिए कहा है कि सदा संतोष कर प्राणी, अगर अपना भला चाहे, घटा दे मन की तृष्णा को, अगर अपना भला चाहे। देखिए, जितनी तृष्णा बढ़ाने का हमारा कार्य है, वो तृष्णा बढ़ती जाएगी। कैसे? एक छोटी सी पंक्ति से समझिए इस बात को। पड़ेगी आग में ईंधन, पड़ेगी आग में ईंधन, तो ज्योति ऊंची हो जावे। समझे इसका मतलब? पड़ेगी आग में ईंधन, तो ज्योति ऊंची हो जावे। बड़ा मतलब की तृष्णा, अगर अपना भला चाहे। छोड़ दे तू इस लोभ प्रवृत्ति को, इस दौड़ को। संतोष रूपी धन तेरे पास पुण्य से मिला हुआ है, इतना मिला है तेरी पीढ़ियां भी खा सकती है, इतना तुम्हें पुण्य से मिला है। कोई भी जैन धर्म का अनुयायी, अगर सच्चा जैन धर्म का अनुयायी है, धर्म को समझने वाला है, धर्म पर श्रद्धान करता है, वो कभी दरिद्र नहीं होता। ध्यान रखना, कभी दरिद्र नहीं होता है। सम्यक दर्शन शुद्धा, नारक तिर्यंक नपुंसकानी। जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव होते हैं, वो कभी भी नरक में नहीं जाते, तिर्यंच नहीं बनते। पहले नरक को छोड़ करके अन्य नरक में नहीं जाते, तिर्यंच नहीं होते, नपुंसक नहीं बनते, दुष्कुल में पैदा नहीं होते, विकृत रूप नहीं होता, अल्पायु वाले नहीं होते और दरिद्र नहीं होते, भवनत्रिक में नहीं जाते। किसकी बात करते हो? धर्म तो अनमोल है, और ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, सिर्फ धर्म करने के लिए मिला है। मनुष्य जीवन का मतलब है कि हमें धर्म की हमारे जीवन में बाहुल्यता होनी चाहिए, हम धर्मात्मा होने चाहिए, हम धार्मिक होने चाहिए। इसलिए बुरी चीजें क्या हैं, बुरी आदतें क्या हैं, इसका हमें पता लगना चाहिए, मालूम होना चाहिए। बुरा कार्य क्या है, अच्छा कार्य क्या है। इसीलिए पहला छंद में पहली पंक्ति यही कही, आदत बुरी सुधार ले, तो हो गया भजन। वो अभिषेक है, पूजा है, सब कुछ है। भगवान का अभिषेक यही तो कहता है कि भव्य प्राणी तो अपनी आदत सुधार। पूजा क्या कहती है हमें? अपनी आदत सुधार। भगवान क्या कहते हैं? विषय वासना को छोड़, तू क्रोधादि कसाय, कपट भावनाएं, लोभ प्रवृत्ति छोड़ दे। तू विषय वासना भोग के पीछे भाग रहा है, छोड़ दे। इंद्रियों के विषयों में उलझा हुआ है, छोड़ दे। देखिए, प्राणी जब एक एक इंद्रिय के वशीभूत होते हैं, कितने दुखी हो जाते हैं। हम 5 इंद्रियों के वशीभूत रूल रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और उनकी वांछा सता रही है। कितना बड़ा हम तकलीफ में है। सोचो, आप तकलीफ में नहीं होंगे? हैं क्या? सब है, आप भी हैं, सभी हैं, यहाँ बैठे हुए जितने भी हैं, इन इंद्रिय वासनाओं में उलझे हुए हैं, रचे हुए हैं, फंसे हुए हैं, और इसीलिए दौड़ लगा रहे हैं। तो कहते हैं कि फिर कहते हैं कि प्राणी को प्राणी जान ले, प्राणी को प्राणी जान ले तो हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन। तू प्राणी मात्र पर दया कर, तेरा जीवन सफल बनेगा। तेने प्राणियों पर अगर करुणा नहीं करी, अगर किसी प्राणी का विराधना का भाव किया, हिंसा का भाव अपने अंदर किया, तो तेरी जैसा अधर्मी कौन होगा? कहा भी है, आहार समम दानम समता श्रदस तपः, वीतराग समम देवा
नास्ति धर्म दया समो। दया धर्म से बढ़ करके कोई धर्म नहीं। दुनिया में इसका ज्ञान होना चाहिए कि धर्म क्या है, धर्म सही रूप से यथार्थ स्वरूप धर्म का क्या है। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा, वेद ज्ञान थोड़ा होना चाहिए, धर्म क्या है अधर्म क्या है इसका ज्ञान आवश्यक है। एक तरफा हम धर्म करते रहें और अधर्म की भी सेवना करते रहें तो फिर क्या स्थिति बनेगी, सोचो आप। पर पदार्थों के प्रति आसक्ति, कुदेव कुधर्म कुगुरों की सेवा करना, लालसाओं में भय आशा स्नेह लोभाच्य कुदेवागम लिंगे नाम प्रणामम विनम चेव कुरु शुद्ध दृष्टि। पर जो धर्म को नहीं समझता वो भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से इनकी आराधना में पड़ जाता है और स्थिति क्या बनती है, धर्म उससे कोसों दूर चला जाता है। धर्म उसके कोसों दूर चला जाता है। वो चाहे पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, माला कर रहा है, जप कर रहा है, नियम पालन कर रहा है, पर एक तरफ तो उसने स्नान करने के लिए या पवित्र होने के लिए आता है और दूसरी तरफ घरदब स्नान, हस्ती स्नान करके अपने आप को मेला बना देता है, पापी बना लेता है। कितनी बड़ी बात है, सोचो आप। ये भेद हम में होना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है वर्तमान में, वर्तमान में हमारी परिणति क्या है। चिंतन अवश्य करें इस बात का। 5 मिनट बैठ करके अपने बारे में सोचे कि आखिर में मेरे जीवन का पड़ाव किस ओर अधिक है। आत्मा का क्या है कि कैसी हमारी आत्मा है। अहो अकिंचन में हूं मेरा इस जग में क्या है, मेरे गुण तो मेरे भीतर बाहर में क्या है। इसी रहस्य और आत्मकला का ज्ञान उजागर हो, फिर मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, तेरे दर पर हो। ये भावना करिए भगवान के सामने कि भगवान मेरा स्वरूप क्या है। मैं आप आकिंचन स्वरूप हैं तो मैं भी आकिंचन स्वरूप हूं, फिर इतना भेद क्यों। ये मेरी अज्ञानता नहीं तो क्या है। भगवान भी अगर उन्होंने अपने जीवन में पुरुषार्थ किया, कितना बड़ा पुरुषार्थ किया होगा, कई भवों से भगवंत का जो जीव होता है कितना बड़ा पुरुषार्थ करके 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 फिर धीरे धीरे कितने दुख भी प्राप्त होते हैं, उपसर्ग मिलते हैं, पर वो धर्म के प्रति श्रद्धा वो जीव छोड़ता नहीं और अंत में क्या होता है, अपने कर्मों को काट लेता है। ऐसे नहीं कि आपने एक भव में कर्म का ऐसा कोई पुरुषार्थ कर लिया कर्म कट जाएंगे। कर्म काटना लोहे के चने को चबाने के समान है। लोहे का चना चबाया जा सकता है पर कर्म को काटना इतना सरल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। पर से बुद्धि जब तक नहीं हटेगी, पर की वांछाओं के प्रति हमारी आसक्ति कम नहीं होगी, पुण्य रूपी संपदा को पा करके हमने उसका सदुपयोग अगर नहीं किया तो समझ लेना आपका जीवन अधर्म में है, न इधर के न इधर के। देखो कबीर ने भी दुख व्यक्त किया है। कबीर एक कवि हुए हैं। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबित बचान कोय। हम दोनों पाटों में झूल रहे हैं, क्या बचेगा सोचो आप। पर जिसने उस कीली का सारा, जो चक्की है उसकी कीली का सारा ले लिया, धर्म का सारा ले लिया, ऐसे घरों का सानिध्य प्राप्त कर लिया, वो बच जाता है, तीर जाता है, अपना कल्याण कर लेता है। यही तो रहस्य है जीवन का कि दो पाटन के बीच में ये संसारी प्राणी फंसा हुआ है, पर उसे किस तरह उस धर्म धुरी जो कील है उसका आसरा लेकर के इसे घरों का सानिध्य प्राप्त करके अपना जीवन सफल बनाया जा सकता है।
बंधु समय तो हो चुका है करीबन करीबन, क्योंकि आचार्य श्री भी अभी प्रवचन होना है, तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, आप धर्म करें, धर्म को समझें। ये 2 लाइनें हैं ना, उन पर आप चिंतन करेंगे कि आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन, प्राणी को प्राणी जान ले तो हो गया भजन, धर्म पर श्रद्धा न कर ले हो गया भजन। ये 3 बातों की ओर अपना लक्ष्य चिंतन करेंगे आप अपना एक बोरा बनाएंगे कि मेरी आदत बुरी कौन कौन सी है, प्राणी पर मैं दया करता हूँ या न करता हूँ, मुझे धर्म पर अटूट विश्वास है या नहीं, इस बात का लेखा जोखा अवश्य इस संबोधन से आप करेंगे। मैं यही आशा करता हूँ और भगवंत से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवंत, हमें धर्म पर श्रद्धा व्यक्त हो, उत्पन्न हो और हम धर्मात्मा बन करके हमारे मनुष्य जीवन को सफल करें। जय बोलो देवादिक देव श्री हंसनाथ भगवान की, जय बोलो आचार्य भगवंत वर्धमान सागर जी महाराज की जय।